ऊपर किसको रखा जाए? मन को ऊपर रखा जाए, ब्रह्मा जी को ऊपर रखा जाए, संस्कार शक्ति वैष्णो देवी को ऊपर रखा जाए, या बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र को ऊपर रखा जाए? बुद्धि को हमेशा आगे रखना पड़ता है, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि कौन गाया हुआ है? बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाबा गाया हुआ है। शंकर बुद्धिमानों की बुद्धि नहीं है। कौन है? शिव बाबा। अगर शंकर स्वयं ही बुद्धिमानों की बुद्धि होता तो वो किसकी याद में बैठा है? वो भी तो किसी की याद में बैठा है ना। जिसकी याद में बैठा है जरूर इससे साबित होता है वो उससे भी ज्यादा ऊंचा है। इसलिए बाबा कहते हैं ये शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। क्या ये शंकर कुछ नहीं करता, ऐसे ही टाल मटोला बैठा रहता है। इसके अंदर जो भी काम करता हूँ मैं करता हूँ। अगर एकाग्रता की स्थिति में भी बैठता हूँ, बिठाता हूँ, तो मैं बिठाता हूँ। ये अपने आप नहीं बैठता। शंकर कुछ नहीं करता, क्योंकि जो भी करने का काम है वो तो कर्मेंद्रियों से होता है। और कर्मेंद्रियों की हलन चलन करते हुए चित्रों में शंकर को दिखाया नहीं जाता। उसको ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए दिखाया जाता है। ये कोई कर्म करना नहीं हुआ, कर्मेंद्रियों की हलन चलन का कोई कार्य नहीं हुआ। इसलिए बोला शंकर कुछ भी नहीं करता। उसके अंदर जो भी कार्य करता हूँ कौन करता है? शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल करता है। तो सुप्रीम सोल शिव जो है वो बुद्धिमानों की बुद्धि, वो ही संस्कार को चेंज करता है, परिवर्तन करता है, और वो ही मन को कंट्रोल करता है। मन अनेक जन्मों के संस्कारों के वशीभूत होकर के कभी नीचे ले जाता है आत्मा की स्थिति को, और कभी ऊंची स्टेज में ले जाता है। अप एंड डाउन में आता रहता है। अभी वो मन की शक्ति जो है उसको एकाग्रता के आधार पर कंट्रोल करने की बात है। तो भगवान कहते हैं मन मना भव, मन को मेरे में लगा दो, मन को मेरे में तिरोहित कर दे। भगवान कहते हैं। किसके द्वारा कहते हैं? भगवान शिव सुप्रीम ज्योति बिंदु किसके द्वारा कहते हैं? शंकर के द्वारा कहते हैं कि मन को, मन की जो शक्ति है उसको मेरे में तिरोहित कर दे। मन, तेरे मन के अंदर जो भी संकल्प विकल्प चलते हैं उन संकल्पों विकल्पों की गति को, सरणी को मेरे अंदर समा दे। मन, तेरे अंदर कोई भी ऐसा संकल्प न चले जो मेरे संकल्पों के बरखिलाफ हो। सब प्रकार के संकल्प जो हैं वो मेरे अंदर समा दे। जब संकल्प मात्र भी तेरे मेरे संकल्पों के अनुकूल बन जाएंगे, इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा तेरे अंदर आ जाएगी, तो बीज सुधर जाएगा, तो सारा वृक्ष सुधर जाएगा। संकल्प बीज है। ये मन से संकल्प रूपी बीज पैदा होता है। मन के संकल्पों को ज्ञान के आधार पर सात्विक बनाना है, और सात्विक बनाते 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 एक अंत में ऐसी स्टेज आती है जहाँ शून्य रह जाता है। वो है पराकाष्ठा, सात्विक स्टेज की, जहाँ से सत्युग की शुरुआत होती है। मन जब निसंकल्प हो जाएगा तो निराकारी हो जाएगा। निराकारी फिर निर्विकारी जरूर बनता है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी कहा जाता है। उसमें देवान का नाम निशान नहीं रहेगा। इसलिए बोला कि सत्युग की स्थापना के लिए मन मना भव,